एज ए इन्वेस्टर अगर हम उन इंडस्ट्रीज की कंपनी में इन्वेस्ट करें जो राइजिंग इंडस्ट्री की हो, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जो इमर्ज हो रही हो, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट की अपार संभावनाएं होती हैं, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अत्यधिक खर्च होने की वजह से इन इंडस्ट्रीज की फ्यूचर अर्निंग्स, ग्रोथ सब कुछ ज़्यादा होता है। तो इस वीडियो में हम ऐसी ही रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे, साथ में यह भी जानेंगे कि इंडस्ट्री अभी कहाँ है और आने वाले टाइम में यानी नेक्स्ट 2 to 10 ईयर्स ये इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे है। 5 ऐसी बड़ी कंपनियों को जानेंगे जो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्लेयर हैं और आने वाले टाइम में इन कंपनियों से ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट और ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में से एक है, जहां पे सोलर पावर के मामले में अप्रॉक्स 37 गीगावाट कैपेसिटी के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, विंड पावर के मामले में अप्रॉक्स 39 गीगावाट कैपेसिटी के साथ चौथा और हाइड्रो पावर के मामले में दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा देश है। अगर सोलर पावर कैपेसिटी की ग्रोथ की बात करें तो सिर्फ पिछले 5 वर्षों में 2.6 गीगावाट से बढ़ के 28 गीगावाट हो चुका है, यानी कि पिछले सिर्फ 5 वर्षों में सोलर पावर कैपेसिटी 11 गुना ग्रो हुई है। वर्तमान में हम अभी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्स कोल और डीजल पे डिपेंडेंट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2050 तक पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी पे आ जाएगी। और सिर्फ इंडिया की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ इंडिया की इकोनॉमी अगले नेक्स्ट 10 वर्षों तक दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी होगी। तो ऐसे में इंडिया का जो एनर्जी का कंजम्पशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा और एनर्जी की जो डिमांड है वर्तमान लेवल से 2035 तक डबल हो जाएगी। एज पर लेटेस्ट डेटा मई 2020 के मुताबिक इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर देश है और इंडिया के टोटल पावर कैपेसिटी का 62.4% हिस्सा थर्मल पावर से, 23.4 रिन्यूएबल एनर्जी से, 12.3 हाइड्रो पावर से और 1.8 न्यूक्लियर सेक्टर से आता है। अब बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के एस्टिमेटेड ग्रोथ की। एज पर द एस्टिमेट 2022 तक इंडिया 227 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डेवलप करेगा, जो कि 175 गीगावाट के टारगेट जो कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत हुआ था उससे कहीं ज़्यादा है। अब ऐसा करने के लिए वर्तमान लेवल के 87 गीगावाट से 227 गीगावाट तक पहुंचने में इस सेक्टर में मात्र 2 वर्षों में अनुमानित 1.75 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा। और 2030 तक बात करें ग्रोथ की तो टोटल पावर कैपेसिटी का 23% से बढ़ के 40% कंट्रीब्यूशन रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा होगा। और ऐसा करने के लिए, इस टारगेट को अचीव करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेंशन प्लान है, जहां पे टोटल 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेट करने का टारगेट है। अब बात करते हैं उन कंपनीज की जो इस सेक्टर की लीडिंग कंपनी होंगी। सबसे पहली कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी। अब इस कंपनी के फ्यूचर को लेकर इन्वेस्टर्स कितने बुलिश हैं और ऑप्टिमिस्टिक हैं, इस बात का अंदाजा आप इसके शेयर प्राइस से लगा सकते हैं। जहां इस साल की शुरुआत में इसका एक शेयर प्राइस 200 के करीब था, आज 2021 में करीब 1000 रुपए से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 1 सालों में 5 गुना से भी ज़्यादा इसका शेयर हो चुका है। आगे इस वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन दूं, इससे पहले एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि इन सभी कंपनियों के फ्यूचर ग्रोथ के प्लान अच्छे हैं, लेकिन किसी भी कंपनी में बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। तो बिफोर इन्वेस्टिंग कंपनी के वैल्यूएशन और ग्रोथ का खुद से एनालिसिस करें और डिसीजन करें। अडानी ग्रीन कंपनी की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट 14 गीगावाट कैपेसिटी या तो इसकी इंस्टॉल्ड है या अंडर कंस्ट्रक्शन है। कंपनी की बात करें तो 2025 तक टोटल 25 गीगावाट कैपेसिटी को इंस्टॉल करना है, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर कंपनी होगी और 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल पावर कंपनी बनने का टारगेट है। दूसरी कंपनी है टाटा पावर। टाटा ग्रुप की यह कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है और इंडिया की लार्जेस्ट यूटिलिटी कंपनी में से एक है। कंपनी के करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 82 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और 1 सालों में इस स्टॉक ने 40% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। करंट रिन्यूएबल सेक्टर में बात करेंगे तो टोटल 3.8 गीगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल कर चुका है और 3.8 गीगावाट में सोलर और विंड दोनों इंक्लूडेड है।
पिछले कुछ सालों में सोलर पावर में इसने ज़्यादा ग्रोथ दर्ज किया है और कंपनी के नेक्स्ट 5 ईयर के प्लान की बात करें तो कंपनी का फोकस है ज़्यादा से ज़्यादा विंड, रूफटॉप सोलर, सोलर पैनल के पोर्टफोलियो में एक्सपेंड करना। तो आगे चल के टाटा पावर भी रिन्यूएबल सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी रहेगी। तीसरी कंपनी है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडिया की एक सरकारी और इंडिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी है। पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है और करंटली 100 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले टाइम में कंपनी का प्लान है एक सब्सिडरी कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के जरिए 2032 तक 39 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी को डेवलप करना है, क्योंकि पावर जनरेट करने के लिए अभी भी 70% ये कोल पे डिपेंडेंट है। तो आने वाले टाइम में इस कंपनी का 39 गीगावाट विस्तार के साथ ये इंडिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल कंपनी भी हो जाएगी। चौथी कंपनी है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जिंदल ग्रुप की इस कंपनी ने जीएमआर एनर्जी थर्मल पावर प्लांट को एक्वायर करके रिन्यूएबल सेक्टर में अपना विस्तार आरंभ कर दिया है और करंटली इस कंपनी का शेयर 67 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। और कंपनी के टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें तो 4.5 गीगावाट है अभी तक, जिसमें कि 3.1 गीगावाट थर्मल पावर प्लांट के द्वारा, 1.3 गीगावाट हाइड्रो पावर और 10 मेगावाट जो है सोलर पावर कैपेसिटी ये अभी तक इंस्टॉल कर चुका है। सो कंपनी आने वाले टाइम में एक रिन्यूएबल की लीडिंग कंपनी होगी। पांचवी कंपनी है एनएचपीसी। यह भी एक सरकारी कंपनी है और हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है। करंटली इसका शेयर देखेंगे तो 25 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। नाउ कंपनी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल सेक्टर में कर रही है। कंपनी का नेक्स्ट 2 सालों में यानी कि 2022 तक प्लान है कि टोटल कैपेसिटी को, अपने पावर जनरेशन को 10 गीगावाट तक एक्सपेंड करना है, जिसमें कि सोलर पावर के जरिए भी 1 गीगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल करने का इस कंपनी का टारगेट है। इन पांचों कंपनी के अलावा एक और कंपनी है टोरेंट पावर। और टोरेंट पावर की बात करें तो ये गुजरात बेस्ड कंपनी टोरेंट ग्रुप की सब्सिडरी है। कंपनी का करंट स्टॉक प्राइस 335 पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने अभी तक 3.8 गीगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल कर चुका है, जिसमें से मेनली 70% गैस बेस्ड है और 20% हिस्सा इसका रिन्यूएबल सेगमेंट से आता है। कंपनी आने वाले टाइम में रिन्यूएबल सेक्टर की एक छोटी कंपनी है, लेकिन इसका भी एक्सपेंशन होने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर कोई कंपनी इसमें और लिस्टेड होनी चाहिए तो वो आप जरूर कमेंट में बताएं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।